अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। योर ऑनर, अब मैं मिसेस दुर्गा गोयंका को विटनेस के तौर पे बुलाना चाहता हूं। मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगी। जी, देव रायमा महेश्वरी से मिलने गया था, लेकिन रायमा का मैसेज मिलने पर रायमा ने खुद उन्हें बुलाया था। इसका साफ मतलब यही हो सकता है कि रायमा देव को बात बताना चाहती थी जो उस दिन वो गोयंका हाउस में कह नहीं पाई। उस शाम उसी रात मिट्टी में मिल गया होता अगर मैंने पायल को। रायमा कुछ बताना चाह रही थी पायल के केस के बारे में, लेकिन उनकी बात अधूरी रह गई। इसलिए शायद रायमा ने देव को मैसेज किया था कि अगर वो जानना चाहता है रायमा क्या बताना चाहती है तो वो आकर उनसे मिले। पायल? किस पायल की बात कर रही हैं आप? पायल मित्रा। पायल मित्रा का इस केस से क्या कनेक्शन है? दुर्गा जी, वो आप जा सकती हैं। मिलोड, 2 साल पहले पायल मित्रा रेप केस के बारे में तो आप जानते ही हो। देव गोयंका वो केस रीओपन करवाना चाहता था। उस केस में शौर्य गोयंका को कोर्ट ने क्लीन चिट दी थी और मिस रायमा माहेश्वरी उस केस के डिफेंस की एक अहम विटनेस थी। वारदात की शाम रायमा माहेश्वरी ने पायल का जिक्र किया था, इसीलिए देव गोयंका पूरी बात जानने के लिए माहेश्वरी के घर जाए। एग्जैक्टली मिलॉर्ड, जब रायमा ने कुछ भी बताने से मना किया तो इस देव गोयंका ने गुस्से में आकर उस पर गोली चलाई। हुजूर। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, जिस हथियार को कोर्ट के सामने वेपन ऑफ असॉल्ट के तौर पर पेश किया गया है उस पर मेरे क्लाइंट के फिंगरप्रिंट्स है ही नहीं। इनफैक्ट कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है। मैं फिर एक बार ये कहना चाहूंगा कि ये गन मेरे क्लाइंट की है ही नहीं। इनफैक्ट मौका वारदात पर ये रिवॉल्वर मेरे क्लाइंट के हाथों में नहीं देखी गई। योर ऑनर, अब मैं इस केस में आपकी परमिशन से
मिसेस राइमा माहेश्वरी की मेड केतकी देवी जी को बुलाना चाहूंगा, जो मौका वारदात की इकलौती चश्मदीद गवाह है। परमिशन ग्रांटेड। मैं जो भी कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के अलावा कुछ भी नहीं कहूंगी। बस अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता देव। द केस इज सील्ड। केतकी जी, अभी अभी आपने गीता पर हाथ रखकर कसम खाई है कि जो भी कहेंगी सच कहेंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। तो अब आप कोर्ट को सच सच बताइए जो भी आपने देखा। साहब, मैं सोई हुई थी। आवाज सुनने पर मैं दीदी के कमरे की तरफ गई। वहां पे अंधेरा था। पहले मैंने बत्ती जलाई और वहां कि ये साहब वहां पे थे। जमीन पर खून था और इनके हाथ में भी खून था और दीदी वहां पड़ी हुई थी। इसका मतलब ये है कि आपने देव गोयंका को गोली चलाते हुए नहीं देखा। बताइए केतकी जी, क्या आपने देव गोयंका को गोली चलाते हुए देखा? नहीं साहब। ऑर्डर इन द कोर्ट। अच्छा, एक बात और बताइए, क्या आपने उस रात देव गोयंका के हाथों में वो गन देखी थी? नहीं साहब। गन कोई तोप नहीं जो पतलून की पॉकेट में छिपाई ना जा सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और होने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल मेरे सवालात खत्म नहीं हुए हैं सर। प्लीज। प्रोसिक्यूशन, आप बैठ जाइए। हाँ, तो आपने देव गोयंका को गोली चलाते हुए नहीं देखा, राइट? यह भी तो हो सकता है कि देव गोयंका ने मिस माहेश्वरी को शूट किया ही ना हो, और देव गोयंका जो कह रहे हो कि वो बेगुनाह है, वो सच हो। बताइए केतकी जी, बताइए। जी, हो सकता है इन्होंने दीदी को मारा ही ना हो। अब आप जा सकती हैं। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, मौका-ए वारदात की इकलौती चश्मदीद गवाह ये कह रही है कि देव गोयंका ने शायद मिसेस माहेश्वरी पर गोली चलाई ही ना हो। With that, I rest my case, Your Honor. वेल, मुझे यह कहना पड़ेगा कि प्रोसिक्यूशन की आधी अधूरी दलील और कमजोर गवाही के बिना पर किसी की कन्विक्शन की मांग नहीं कर सकता। कोर्ट प्रोसिक्यूशन को 1 सप्ताह का समय देती है ताकि वो ठोस सबूत जमा कर सके और कोर्ट के सामने पेश कर सके। तब तक ये कोर्ट मिस्टर देव गोयंका को जुडिशियल कस्टडी में रखने का आदेश देती है। कोर्ट आज के लिए बर्खास्त की जाती है। मेरा बेटा। चिंता मत करो दी, सिर्फ 1 हफ्ते में तुम जेल से बाहर आ जाओगे।
इन्हें कोई सबूत नहीं मिलने वाला।